बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय के 44वें श्लोक से हम श्रवण लाभ लेंगे। विद्याधरों ने भी भगवान यज्ञ पुरुष की स्तुति की है और कहा है, त्वन्माययार्थं अभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथे स्वे क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालसात्ममोहम् युष्मत्कथामृत निसेवक उद्व्यदूषे। विद्याधर जो हैं वो विभिन्न प्रकार की जादुई चीजों को भी जानते हैं और वे विद्याधर कहते हैं कि हे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर मैं और मेरेपन का अभिमान करता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपनी आत्मीय से तिरस्कार होने पर भी असत विषयों की लालसा करता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। यानी कि मानव देह को पाने के बाद भी आदमी आपकी माया क्या है, मैं और मेरापन। लेकिन यदि कोई आपकी कथा को सुनता है तो उसके अंदर का मोह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा, इसके बाद में ब्राह्मण बोले अब हम भी स्तुति कर लें। 3 श्लोकों में ब्राह्मणों ने स्तुति की है, आइए उसको सुनते हैं। ब्राह्मण उचुहु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं। त्वं हि मंत्रः समिदर्भ पात्राणि च। त्वं ही मंत्र, आप ही मंत्र है, आप ही क्रतु है, आप ही हवि है, आप ही मंत्र हैं। त्वं ही सदस्य त्विर्जिदो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। इस यज्ञ में होने वाली हर चीज आप ही हैं, यजमान भी, उसकी पत्नी भी, यज्ञ का पशु भी, घी भी, स्वधा भी, अग्निहोत्र भी, सब कुछ हे प्रभु आप हैं। त्वं पुरागाम रसया महाशूकरो। आप संकल्प भी हैं, आपने वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी को बचाया था। दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नंद लीलया योगी भी व्यजुर्हतम त्रय गात्र यज्ञ क्रतुहु। आपने जैसे कोई गजराज अपनी कमलनी को उठाता है ऐसे धीरे धीरे गरज रहे थे और आपने यह अलौकिक पुरुषार्थ किया था। यानी इस पृथ्वी पर होने वाली समस्त चीजों को आप ही बचाने वाले हो, हे यज्ञावतार, हे वराह भगवान। सप्रसीद त्वमस्माकं आकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने निर्भीर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञ विघ्नां क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, है ना। सप्रसीद त्वमस् माकताम आकांक्षिताम दर्शनम ते परिभ्रष्ट सतकर्मणाम कीर्तिमाने निर्भीर्नाम्नि। आपका कीर्तन करने से कर्म के सारे यज्ञ जो बीच में विघ्न होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान का नाम संकीर्तन करने से यज्ञ की समस्त बाधाएं, चाहे आलस है, चाहे प्रमाद है, चाहे क्रोध है, चाहे बीमारी है, ये सब के सब भगवान का नाम लेने से ठीक हो जाते हैं। आइए आप और हम भी 2 क्षण भगवान का नाम लें।
ताकि इस विराट अनंत अखंड यज्ञ को भगवान ही पूरा करे। आप में हमारे में क्या सामर्थ्य है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मैत्रेय उवाच इति दक्ष कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे समिन्ये यज्ञ भावने। इस प्रकार जब सब लोग यज्ञेश्वर भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने ही लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभास आभाष्य प्रीयमाण इव नग। सर्वंतर्यामी श्री हरि यों तो सभी भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधित करते हुए, अब भगवान बोलेंगे। इतनी देर सब बोल लिए, अब भगवान को भी बोलने दे थोड़ा, हैं। इससे पहले देखो ब्राह्मणों ने, विद्याधरों ने, यक्षों ने, सदस्यों ने, ऋत्विजों की पत्नियों ने, याज्ञिकों ने, यजमानों ने, दक्ष ने, रुद्र ने, ब्रह्मा ने, सब बोल गए। भगवान बोले मेरे को भी लास्ट में बोलने दो। भगवान का मतलब तुम्हारी बारी लास्ट में आएगी। अगर तुम भगवान बने हो तो तुम लास्ट में ही बोलो। भगवान बोले अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। अरे जगत का परम कारण मैं ही हूँ, ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। और स्वयं प्रकाश उपाधि शून्य भी हूँ। आत्ममायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षण हरण विश्वं दग्ने संज्ञा क्रियोचितां। देखिए
अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना पालन संहार करता हूँ और मैंने ही कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों नाम धारण किए हैं। यानी ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ। ऐसा गीता में भी भगवान बोलते हैं। ये भगवान की विभूति, अपनी विभूति भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या विभूति में हूँ। तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रो च भूतानि भेदेनाज्ञोनुपश्यति। ऐसी जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूपों में देखता है। जो अज्ञानी है वो भेद देखता है और जो ज्ञानी है वो भेद रहित देखता है। यथा पुमान्य स्वांगेषु शिरण्यपान्यादिषु क्वचित् पारक्यम बुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। यानी सब भगवान है, प्राणी मात्र में भगवान है। अब आप प्राणी मात्र में भगवान देखोगे तो किसी जीव जंतु की हत्या करके उसको खाओगे थोड़ी। अगर आप प्राणी मात्र में भगवान देखोगे तो किसी को नीचा थोड़ी समझोगे अपने से, सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। लेकिन हम सोचते हैं कि हम टीका लगा लिए, तिलक लगा लिए, पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, तीर्थ में चले गए, लेकिन मन में यदि भेदभाव है ना तो सब झूठा है, सब व्यर्थ है, सब पाखंड है। समत्वम योग उच्यते। योग तो तभी है जब हम समता से न केवल आचार विचार निद्रा भोजन शयन परिश्रम इसमें समानता और संतुलन और समत्व लाएं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी हम अपने से छोटे के प्रति भी, उम्र में भी छोटा हो चाहे शक्ति में भी छोटा हो, उसके प्रति भी सम्मान रखें, तभी ईश्वर अनुभूति होगा। यथा पुमान स्वांगेषु शिर पान्यादिषु क्वचित् पारक्यम बुद्धि कुरुते एव भूतेषु मत्परः। जो प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं मानता है वही मेरा भक्त है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वे विदाम सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। कि हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों एक ही हैं और हम संपूर्ण जीव रूप हैं, अतः जो हमसे कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति को प्राप्त होता है। जो भी ब्रह्मा में, शंकर जी में और विष्णु जी में भेद करता है वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। शांति प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आप भगवान ब्रह्मा में, भगवान विष्णु में और भगवान भूतनाथ में कोई भी फर्क नहीं करें। इसलिए हम लोग कई बार कीर्तन करते हैं कि शिव हरे राम शिव राम राम शिव हरे शिव हरे कृष्ण शिव कृष्ण कृष्ण शिव हरे हरे। अभी कुछ ऐसे संप्रदाय हो गए कलयुग में जो भगवान शिव को निंदित करते हैं, और जो भगवान शिव की निंदा करते हैं वो समझ लो महान अधम प्राणी हैं, घोर हैं। नरक में भी जगह नहीं है उनकी, तो उनकी जगह नरक में भी नहीं है जो भगवान शिव की निंदा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं एवं भगवतादिष्टः प्रजापति पतिर्हरिम अर्चित्वा कृतना स्वेन देवानुभयतो यजत। इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका दिक्पाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंग और प्रधान देवताओं के यज्ञों से सब देवताओं का भगवान का अंग पूजन भी होता है ना, अंग पूजन किया, अर्चन किया। रुद्रम च स्वेन भागेन उपाध्यात वत्समाहितः कर्मणा देवसानेन सोम पानित्रानपि उदवश्य सहित्वाग्भि सहस्रावभृतम ततः। फिर एकाग्रचित होकर के भगवान शंकर का विशेष भाग दिया। यज्ञ की समाप्ति में उदावसन नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का भी यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया, है ना। और तस्मा अप्यनुपावेन स्नेने स्वेने वाप्ता ध्राद से धर्म एवं मति दत्वा त्रिदास्ते दिवम ययु।
फिर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त थी दक्ष प्रजापति को। उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद दिया। देखिए, जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन बुद्धि अगर सही है, सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि यानी धर्म में बुद्धि है, तो फिर सब कुछ वापस आ जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बार दक्ष को ये आशीर्वाद दिया कि हे दक्ष, तुम बड़े कर्मयोगी हो, तुमने पुरुषार्थ किया लेकिन उसमें कर्ता भाव की वजह से अहंकार किया, अहंकार की वजह से शंकर भगवान से द्रोह किया, उस द्रोह की वजह से तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह गया, तुम्हारी पुत्री चली गई। तो अब तुम ऐसा नहीं करना, तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि रहे, यही हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा वरद आशीर्वाद दे करके सब लोग चले गए। हे विदुर जी, एवं दाक्षायणी हित्वा सतिम पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मैनायामिति सुश्रुतम। हे विदुर, दक्ष तथा सती ने इस प्रकार अपने पहले शरीर को त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म ले लिया था। तमेव दैतम भूयम आवकृते पतिम अंबिका अनन्य भावेक गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषम। और जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा अम्बा ने भी जन्म से ही एकमात्र भगवान शंकर को ही वर्ण किया। शक्ति जो है वो उसको पुरुष के पास आना पड़ेगा, प्रकृति को पुरुष के पास आकर के ही चैन मिलेगा। स्त्री को चैन पुरुष के पास में है, और पुरुष भी प्रकृति का आश्रय लेकर के ही सृष्टि कर सकता है। तो एतद भगवता संभो कर्म दक्षा ध्वरद्रुह श्रोतम भागवता शिष्या दुध्वान में बृहस्पति। हे विदुर, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी के मुख से सुना था। इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्या आयुष्यम अमोघ घर्मक्षणम यो नित्यदा कर्ण्यम नरोनु कीर्तियेद गुणोत्य अघम कौरवम भक्ति भावत। देखो, यह महादेव जी का पावन चरित्र आयु को बढ़ाता है, पाप को नष्ट करता है, और भक्ति भाव से इसको नित्य सुनना चाहिए। समस्त पाप राशि को यह नष्ट कर देता है। ऐसा यह भगवान भूतनाथ औढ़रदानी महादेव का दीनबंधु जगत पिता उमापति का यह चरित्र है। और भगवान शिव का चरित्र सुनने को मिले तो हृदय में कोमलता, दयालुता, प्रेम का संचार धीरे धीरे स्वयं होने लगता है। ऐसे हमारे भूतनाथ औढ़रदानी महादेव हैं। बोले देवादिदेव महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव शंभो। कैलासपति भूले मति। जय शिव शंकर। महादेव के इस चरित्र के साथ हम श्रीमद् भागवत के सप्तम अध्याय, जो चतुर्थ स्कंद का सप्तम अध्याय है, उसको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। देखिए, जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज़ें होती है, तो चतुर्थ स्कंद के पहले जो 7 अध्याय हैं वो धर्म के हैं, और धर्म वही हैं जहाँ महादेव हैं। इसके बाद अब अर्थ यानी धन, अर्थ की समस्या समाप्त हो जाए, इसके लिए वह हम उस अर्थ के लिए ध्रुव चरित्र का अध्ययन करेंगे। और ध्रुव चरित्र के जो अध्याय हैं वो अर्थ प्राप्ति वाले हैं। तो धर्म, अर्थ, उसके बाद काम और मोक्ष के भी इसमें अध्याय आएंगे, जो कि हम आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।